नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले जा रही हूँ राजस्थान के मरुस्थल के बीच बसे एक दिव्य शक्ति स्थल ओशिया की सच्चियाई माता के पावन दरबार में। राजस्थान की धरती पर हर कदम पर शक्ति का एक रूप मिलता है, लेकिन ओशियाई की सच्चियाई माता का मंदिर अपनी अनोखी ऊर्जा और प्राचीन इतिहास के लिए विशेष माना जाता है। सच्चियाई माता, जिनके नाम का अर्थ है सच्ची आई माता, यानी वो देवी जो हर भक्त की सच्ची पुकार सुनकर उसकी रक्षा करती हैं। माँ को सत्य, धर्म, शक्ति और सुरक्षा की अधिष्ठात्री माना जाता है। ये मंदिर लगभग 8वीं शताब्दी में बना था, जब ओशिया की एक समृद्ध तीर्थ और व्यापारिक नगर था। वहाँ के शिल्प, कलाकृति और मंदिरों की बड़ी संख्या के कारण इसे मरुस्थल का खजुराहो भी कहा जाता था। मंदिर तक जाने वाली ऊंची सीढ़ियां, हवा का हल्का सा स्पर्श और जैसे ही आप गर्भगृह के करीब पहुंचते हैं, मन में एक गहरी शांति का एहसास होता है। माँ का मुखमंडल, उनकी दिव्य दृष्टि, ऐसा लगता है जैसे वो आपकी हर परेशानी, हर डर और हर प्रार्थना को समझ रही हो। भक्तों का मानना है कि माँ सच्चियाई माता बच्चों की रक्षा करती हैं, परिवार में शांति लाती हैं और जीवन के रास्ते पर सही दिशा दिखाती हैं। जो भी यहाँ सच्ची नीयत से मनोकामना मांगता है, माँ उसके कर्म का साथ देती है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ की ऊर्जा और भक्ति का माहौल अपनी ही एक अलग पहचान रखता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा आसपास माँ के जाप और शक्ति से गुनगुना रहा हो। यहाँ हमें बहुत ही चमत्कारिक एहसास हुआ। हम जब वहाँ से निकले थे तो ये था कि मम्मी पापा रिक्शा में ही बैठे रहेंगे और हम दोनों जाके दर्शन करके आएंगे, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना और इतनी ऊंचाई पर चलना मम्मी जी के लिए उस वक्त पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उन्हें बहुत पैर में दर्द हो रहा था। लेकिन वहाँ पहुँचते ही हमें वो सिक्योरिटी गार्ड ने, जैसे ही हम रिक्शे से उतरे, उसने बताया कि ये जो रास्ता है, यहाँ से आप चले जाओगे, ये सीनियर सिटीज़न के लिए है और यहाँ से सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी। अब हमें था कि हम उनको छोड़ के कैसे जाएं, तो उन्होंने हम दोनों को भी अंदर जाने के लिए अनुमति दे दी और हम साथ ही चले गए। उन्हें बिल्कुल चलना नहीं पड़ा। और वहाँ पर भी जैसे काफ़ी सीढ़ियाँ थी, आगे भी जाके कोई 100-150 सीढ़ी और थी, वहाँ पर भी इनको चढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ पर भी एक दूसरा शॉर्टकट का रास्ता दिखा दिया कि भीड़ में उन्हें ना जाना पड़े, और वो शॉर्टकट वाले रास्ते से सीधा गर्भगृह में पहुँच गए। और वहाँ पर उनके बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन हुए और मम्मी जी बड़ी आराम से नीचे भी आ गए शॉर्टकट से। तो इतना आराम से हमारा वहाँ पर दर्शन हुआ, जैसे माता ने खुद ही हमें वहाँ पर बुलाया था। और हमें हमारे लिए सारी सहूलियतें, सारी फैसिलिटीज़ इतने अच्छे से करके रखी थी कि हमें कुछ भी परेशानी ना हो। वहाँ पर काल भैरव बाबा का भी मंदिर था, जहाँ पर दर्शन करके यूँ लगा जैसे मतलब दिल खुश हो गया। इतना सुंदर भैरव जी का मूर्ति और भैरव जी का दर्शन मिला, गणपति पापा का दर्शन मिला कि मतलब वो ऊर्जा ही अलग थी, वो एनर्जी ही अलग थी वहाँ की उस वक्त की। तो एक अगर अगर कभी आपको मौका मिल रहा है और आप रोड ट्रिप कर रहे हैं टूवर्ड्स राजस्थान और ओशिया से जाना आपको का रास्ता आपका पड़ता है, तो ज़रूर वहाँ पर रुकें और ओशिया माता के दर्शन ज़रूर करें। अब वहाँ पर एक भोजनालय भी है जहाँ पे प्रसाद मिलता है, लेकिन वहाँ पर टोकन लेने पड़ते हैं। टोकन लेने के 1 घंटे के बाद में आपको प्रसाद मिलता है। हमने सोचा था कि हम वहाँ पर प्रसाद देंगे, लेकिन क्योंकि हमें आगे की जर्नी कंप्लीट करनी थी, तो हमें वहाँ से आगे बढ़ना पड़ा और हम बिना प्रसाद लिए ही हमें वहाँ से आना पड़ा। बट इतना खूबसूरत तरीके से हमारा दर्शन हुआ और इतने आराम से हमने मतलब आप देखिए, बिल्कुल मम्मी चल नहीं पा रही थी और इतने अच्छे से वो दर्शन हुए। फ़ोटोज़ भी आप देख रहे हैं और इतना खूबसूरत मंदिर है वो, इतनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर कि एक बार मौका मिले तो ज़रूर जाएं। वहाँ वापस आने के बाद में हमने गेस्ट हाउस में ही वहाँ का लोकल एक ढाबे से थाली मंगा के खाना खाया, क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं था, तो एक ही थाली में से सबने शेयर किया। ठीक है, रोटियाँ वगैरह हमने एक्स्ट्रा ले ली थी और उसके बाद हम निकले
सालासर के लिए। आज के दर्शन आपके जीवन में प्रकाश और शांति लाएं। माँ सच्चाई माता सब पर अपना वापस कृपा गेस्ट दृष्टि हाउस बनाए आए रखें। हम, जय सच्चाई माता की। चाय पी, लंच किया एंड अब हम जा रहे हैं सालासर बालाजी। तो होशिया माता के बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए, बहुत ही आनंददायक थे। अब आगे जा रहे हैं और सालासर की भी आपको अगर करवा सके तो दर्शन ज़रूर करवाएंगे।